नीम चिकित्सा। स्क्रीनशॉट सिंपल है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी है और इस तरह का वीडियो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, तो इट्स वन ऑफ द यूनिक वंस। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेन जो ये इन्फॉर्मेशन आई जिसकी वजह से, तो ऑटिज़्म ADHD वाले बच्चों की वजह से, और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का ये रिसर्च है और ये स्लाइड भी उन्हीं की है। सिर्फ मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है ये। इनका हेल्पलाइन नंबर भी सबसे नीचे दिया हुआ है, ये देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, 98999899, यानी कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नीम चिकित्सा जो है, प्रकृति का वरदान, स्वास्थ्य की पहचान, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल है प्रकृति का वरदान। और ये पॉइंट्स हैं 7 पॉइंट्स में दिया गया, तो विल गो बाय वन। एक तो मौखिक सेवन, यानी कि चुपचाप बच्चे को खिला देना, बड़े भी खाते हैं बड़ों को भी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, सबको खाना चाहिए, नीम बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी की वेट के हिसाब से लिया जाता है कि बॉडी वेट हमारा कितना है। बॉडी वेट अगर अपना है, लेट्स से 10 किलो का बच्चा है तो 1 ग्राम खाएगा। इसी तरह 20, 30, 40, 50, 100 किलो का बंदा है तो 10 पत्ते खा लेगा या 10 ग्राम खा लेगा। ये सिंपल मेथड है, बट अगर ज़्यादा भी खा लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है नीम का हेड मास्क। ये देखिए, इसमें क्या है कि जैसे मेहंदी लगाते हैं ना, इस तरह किसी भी तरह से उसका पेस्ट बना लीजिए नीम के पत्तों का, और उसके बाद मेहंदी लगाते हैं, जिस तरह से हम कलर करते हैं उस तरीके से आप अपने नीम का हेड मास्क लगाइए। तो डैंड्रफ, खुजली, फोड़े फुंसी, बालों को मजबूत करने, ये सारे फायदे हैं। बल्कि नीम हमारे ब्रेन के अंदर भी जाता है और बहुत क्लीनिंग करता है, वायरसेस वगैरह कुछ हो तो उसको क्लीन करता है, कोई भी छोटे मोटे पैरासाइट्स हैं उनको क्लीन करता है। नीम का बाथ, ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं, खा लो तो सबसे अच्छा है। लेकिन नीम, उसकी तो क्वांटिटी डिफाइंड है, बट ज़्यादा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज पर माई एक्सपीरियंस। और जो नीम बात है, ये नेक्स्ट पॉइंट हुआ। इसमें क्या होता है कि नीम का आप पानी बनाइए, नीम का आप पेस्ट बनाइए और पानी के टब में डाल दीजिए। तो त्वचा के रोग, खुजली, चक्के, चकते, दाद में लाभकारी, शुद्ध, शरीर को शुद्ध और ठंडक देता है। ये ठंडा होता है, कभी भी गर्म नहीं होता है, और काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। तो नीम कितना जाएगा बॉडी में, नीम बात से आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट्स फोर्थ पॉइंट है नीम का स्टीम। रात को जब बच्चे सो जाते हैं तो नीम के पत्तों का पानी उबाल कर उसकी भाप ले सकते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, साइनस, त्वचा, इन सब के रोगों में ये फायदेमंद होता है, शरीर को डिटॉक्स करता है। यदि बुखार हो तो कमरे में नीम का स्टीम करें। सो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा नीम स्टीम बाथ की हो रही है, तो सॉरी, नीम सिट्स बाथ क्या चीज़ है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बच्चा बैठा है, तो उसकी हिप्स का एरिया, उसकी नाभि तक का जो एरिया है, वही आप पानी में डालें, तो इससे गुप्तांगों में संक्रमण, खुजली, बवासीर, सूजन, ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। बच्चे जब खुजली करते हैं तब, बच्चों को अगर सुसु पॉटी के रास्ते अगर कीड़े लग गए हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है तब। बट अगर ओवरऑल बच्चा नहा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली हो गया, फिर से इस बात की ज़रूरत नहीं है। नीम का एनिमा, ये मैंने पहली बार सुना है, इन्होंने रिसेंटली ऐड किया है, तो ये किसी जानकार से ट्रेनिंग लेके ही करें, ऐसे ना करें। बाकी पॉइंट्स तो आप कर सकते हैं। तो बच्चे के पॉटी के रास्ते इस तरह का कोई इक्विपमेंट आता है एनिमा का, जो आपको मेडिकल शॉप से मिल जाएगा या ऑनलाइन मिल जाएगा, और उसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके, ट्रेनिंग लेके ही करें, अपना एक्सपेरिमेंट ना करें। 7th पॉइंट है नीम लोअर लेग इमर्शन। तो ये जो लोअर लेग इमर्शन है, ये भी बहुत बेसिक सी चीज़ है इसमें, लेकिन छोटे बच्चे जो है वो बैठने वाले नहीं है, तो उनको तो फुल टब पानी का भरा हो तभी अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली। लेकिन हाँ, अगर बड़े लोग हैं तो नीम के पत्तों को का काढ़ा बना के गुनगुना करके और घुटनों के नीचे तक पैरों को 10-15 मिनट तक डिबो कर रखें, तो पैरों की सूजन, जलन, फंगस, इन्फेक्शन, थकान में लाभकारी होता है, रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर को रिलैक्स करता है। लेकिन आई थिंक जो नहाने का प्रोसेस है दैट्स द बेस्ट। खाने का प्रोसेस जो है
मुझे वो सबसे अच्छा लगता है। एक तो ये नीम के पत्ते का मौखिक सेवन, यानी कि आप उसको किसी चीज में छोटा सा गुड़ या किसी छोटी सी चीज, मीठी चीज में मिक्स करके और दे दें बच्चे को। बड़े हैं तो वैसे भी ले सकते हैं, जैसे कि आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो मेरे टच में हैं, जिनको मैं देखता हूँ। आप भी चाहेंगे तो अराउंड द वर्ल्ड आपको, होल ऑफ द इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग जो पार्क्स वगैरह में जाते हैं, नीम का पेड़ हर जगह अवेलेबल होता है। लोग 10 पत्तियां तोड़ते हैं और खा लेते हैं, पर 10 की जगह 20, 30, 25, 50 भी खा ली तो कुछ नहीं होने वाला है। ये बेनिफिशियल ही है। अंदर की जो डिफेक्ट्स हैं, जो हमने वैक्सीन लिए हैं अराउंड द वर्ल्ड, लोगों ने चाहे बचपन में लिए चाहे कोविड की वैक्सीन लिए, वो उसको साइड इफेक्ट्स को धीरे 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 हटाने का काम करता है। तो ये तो लाइफ लॉन्ग लेने वाली चीज़ है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम सोते हैं, नहाते हैं, पानी पीते हैं डेली, तो नीम का सेवन करना चाहिए। हेड मास्क के बारे में एक बात बता दूं कि जिन गर्ल्स के स्पेशली अगर बाल लंबे हैं और ये ऑटिज्म और एडीएचडी का बच्चा है, तो फिर ज़्यादा एडवाइजेबल है कि बच्चे के बाल ही काट दिए जाएं कुछ टाइम के लिए, जब तक बच्चा ठीक ना हो। एकदम गंजा कर दिया जाए, नो हेयर्स एट ऑल, ताकि ये जो नीम का जो पेस्ट है बालों बालों फॉरगेट अबाउट बाल, ये जो सिर की जो स्किन है हमारी, उसके थ्रू अंदर जा सके। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बच्चे के बाल ही काट दें तो ज़्यादा अच्छा है। और लाइकवाइज जो नीम का स्नान है, नीम बात, ये तो आई थिंक कोई भी कर सकता है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और नीम का स्टीम छोटे बच्चों के लिए उसके रूम में करवाना हो, इस तरह जिस तरह पिक्चर में दिखाया गया, ये तो बहुत रेयरली करेंगे। स्पेशली वो बच्चे जो ऑटिज्म या एडीएचडी से ग्रसित हैं, तो वो तो नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, जब सो जाए तो उसके बाद ये सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा आपका नीम का सिद्सवात, नीम का एनीमिया, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपने को करने चाहिए। महत्वपूर्ण नीम के, एक ताज़ा और शुद्ध नीम पत्तों का ही उपयोग करें। अच्छा, ताज़ा जहाँ तक हो सके। किसी भी विधि का नियमित रूप से, किसी भी विधि को नियमित रूप से करें। ओके। लेकिन जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो लोग आई थिंक ये नहीं कर पाते हैं। और जिन बच्चों के बाल बड़े हैं वो लोग नहीं, उनके लिए थोड़ा नीम का पेस्ट लगाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की मात्रा उनके वजन के अनुसार ही दें, दैट्स फाइन। बट मैंने पर्सनली कई लोगों से बात की है जो लोग ये करते हैं। गांव के कई बच्चे हैं, वो उनको जितना मर्जी नीम खिला दो, डबल ट्रिपल क्वांटिटी में भी खिला दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और दिन में जब खाने की बात आती है तो सुबह दोपहर शाम 3 बार भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम नीम खाने में इतना सोच रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जब वैक्सीन लिए गए थे जिसमें एल्यूमिनियम है, जिसमें मर्करी और पता नहीं क्या क्या है, तब तो किसी पेरेंट ने नहीं सोचा कि हम क्या खिला रहे हैं बच्चे को। तो आपने कभी सुना है कि जैसे आप कि किसी को एल्युमिनियम खिला दो, किसी को मरकरी खिला दो, ऐसा कभी सुना है? नेवर। वो तो जहर है पूरा शरीर के लिए। तो नीम तो एकदम प्रकृति का वरदान है। जैसे हम पालक खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, ऐसे नीम भी खा लो। नीम में क्या है, नीम की आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे लोगों ने नीम को आलू की सब्जी के अंदर मिक्स किया गया है, कि भाई मिक्स करके उन्होंने आलू की सब्जी की तरह बना दिया है। ठीक है ना। सो ये सब चीज़ें हैं। हेल्पलाइन के लिए नीचे नंबर दिया गया है। कुछ और भी पॉइंट्स बताए गए। नो रिफाइंड नमक, समुद्री नमक का उपयोग करें। नो रिफाइंड शुगर, गुड़, खजूर, पाम गुड़, नारियल शुगर का उपयोग करें। नो रिफाइंड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड, वुड प्रेस्ड, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल का उपयोग करें। एंड फाइनली हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, 9899988899। So hope this information is helpful to you, all of you, for Neem Chikitsa. धन्यवाद।